और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की, जो आज से शुरू हो रहा है। 20 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। 19 फरवरी को बजट आ सकता है। इस बार बजट में दिखेगी इस साल 2047 तक की कार्य योजना की झलक। एक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली के विकास की भी योजना है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण पर केंद्रित रहेगा बजट। बसों के सभी डिपों को विद्युतीकरण और ई वाहन पर भी बजट में देखने को मिलेगी योजनाएं। ये दरअसल इस वजह से भी क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर ई वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और बसों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाता है तो काफी हद तक राहत मिलेगी। हालांकि अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अगर आप ई वाहन खरीदते हैं तो फिर उस पर छूट मिलती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन पर हो या फिर आपके एक अमाउंट पर फिक्स पैसा वापस करने पर हो। और यही वजह है कि तेजी से ई वाहनों की बिक्री बढ़ी। और बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या वाकई में संभव है? क्योंकि वन नेशन वन वोटर आईडी, वन नेशन वन फ्लैग, क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? दरअसल इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव में इसे अव्यावहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को निरंकुश बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और दक्षिण राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में गिरावट आएगी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के एक और प्रस्ताव पेश करने के दौरान कहा गया कि केंद्र से जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया गया। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इसे लागू नहीं करने का आग्रह किया गया। अयोध्या के लिए राजस्थान रोडवेज बसों की सौगात आज से शुरू हो चुकी है। आज ओटीएस से बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर से हर दिन दोपहर 1:15 पर अयोध्या के लिए बस रवाना होगी और इसका किराया होगा 1079 रुपए। लेकिन हम आपको अलग अलग संभागों से जो बस चलने वाली है उसका वक्त और कितना पैसा आपको देना पड़ेगा बतौर किराया, ये भी बताते हैं। अजमेर से सुबह 8:25 पर बस चलेगी। इसका किराया होगा 1201 रुपए। उदयपुर से जो बस चलेगी वो चलेगी सुबह 7:35 पर और उसका किराया होगा 1480 रुपए। जो भरतपुर से चलने वाली है वो सुबह चलेगी 9 बजे और इसका किराया होगा सिर्फ 836 रुपए। जबकि जो कोटा से बस चलने वाली है वो चलेगी सुबह 6:30 बजे और उसका किराया निर्धारित किया गया है 1240 रुपए। जो जोधपुर से चलने वाली बस है वो चलेगी दोपहर को 12:35 पर और इसका जो किराया निर्धारित किया गया है वो है 1407 रुपए। जबकि जो बीकानेर से बस चलने वाली है उस चलेगी सुबह 7:30 बजे के बाद 7:50 पर और इसका किराया निर्धारित किया गया है 1417 रुपए। ये दरअसल इकोनॉमिकल क्लास की जो बसें नॉर्मली रोडवेज की चलते हैं वो है। लेकिन हमारे सहयोगी शिवेंद्र से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये दरअसल जो बसें हैं इनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है। ऐसा नहीं है कि रोडवेज की बसें जैसे ब्रेकडाउन हो जाती हैं उस तरीके से ब्रेकडाउन होंगी। इनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है और जैसे यहां से बस चल रही हैं वैसे ही अयोध्या से भी वापस जयपुर के लिए बसें हैं। तो तीनों रूट से आप जा सकते हैं, जिससे जाना चाहे जाइए। एयर कनेक्टिविटी जयपुर से अयोध्या हो चुकी है, ट्रेन कनेक्टिविटी हो चुकी है और अब सड़क मार्ग से भी आप जाना चाहें तो राजस्थान की रोडवेज बसों के जरिए जा सकते हैं। और बात करते हैं ड्रैगन की, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हरकतों से चीन अभी भी नहीं बाज आ रहा। मालदीव के साथ मिलकर जासूसी कर रहा है चीन। जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 जो है उसे जासूसी की मंजूरी मालदीव ने दी है। श्रीलंका द्वारा इस जहाज को लंगर डालने की मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में अपने पिछलग्गू मालदीव से सांठगांठ कर दी है चीन ने और लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दूर जासूसी जहाज भारत के लिए खतरा बना हुआ है। और ये जो विस्तारवादी सोच है, जो मालदीव ये सोच रहा है कि वो चीन के साथ मिलकर विस्तार कर जाएगा, उसको यह एहसास ही नहीं होगा कि चीन कब विस्तार करते हुए मालदीव को अपनी सीमा में
शामिल कर देगा, जैसे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर इस वक्त चीन का कब्जा है। राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की घोषणा की आहट के चलते उपचुनाव स्थगित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के उपचुनाव स्थगित कर दिए गए। पंचायती राज संस्थाओं में 434 रिक्त पदों और शहरी निकायों के 20 रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा की गई। इसके तहत 11 मार्च तक उपचुनाव कराना तय हुआ था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस दौरान किया इलेक्शन प्लानर जारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इलेक्शन प्लानर को जारी किया गया और इसके तहत 11 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक चुनावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी चुनाव कार्य से जुड़े कार्मिकों की इस कार्य में व्यस्तता की सूचना दी है। वहीं आयोग द्वारा जल्द लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू की जा सकती है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 फरवरी 2024 को उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जो घोषित किए थे। राजस्थान कैडर के आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कृषि विभाग में निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भी इस पद पर 27 अक्टूबर 2022 से वो कार्यरत हैं, लेकिन 1 मार्च 2024 से फिर से नियुक्ति की गई है और वो 6 नवंबर 2027 या अग्रिम आदेशों के लिए नियुक्त किए गए हैं। 7 नवंबर 2022 से उनका केंद्र में डेपुटेशन मान्य है। राजस्थान कैडर के 2008 बैच के आईएएस हैं मुक्तानंद अग्रवाल और 2022 से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर मुक्तानंद अग्रवाल काम कर रहे हैं। जैसलमेर के थार में और जो वहां के रेगिस्तान है उसमें एक बार फिर गूंजी नाग मिसाइल। नाग मिसाइल के एडवांस वर्जन का हुआ सफल परीक्षण। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ सफल परीक्षण। सैन्य शस्त्र प्रशिक्षण का फिर से साक्षी बना है जैसलमेर। 5 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार कर सकती है नाग मिसाइल। वहीं 3 से 7 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तबाह कर सकती है, नेस्तनाबूद कर सकती है, जमींदोज कर सकती है। सटीकता से लक्ष्य भेदने पर इसे फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है, यानी कि चलाइए और भूल जाइए। सटीकता इसकी इतनी ज्यादा है कि शायद 0% एरर के साथ इसको चलाया जा सकता है और इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहा गया है कि चलाइए और भूल जाइए, निशाने को भेद देगी। इसका जो वजन है वो 42 किलोग्राम है, जबकि 6 फीट 3 इंच इसकी लंबाई है। रण क्षेत्र में सैनिक शत्रु के टैंक को देखने के बाद उन्हें तबाह करने के लिए नाग मिसाइल सबसे कारगर वेपन भारत के पास। दुराचारी शिक्षकों की अब खैर नहीं। भजनलाल, सरकार स्कूली बच्चों को देगी सुरक्षित माहौल। छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले शिक्षकों की सूची बन रही है और ऐसे दुराचारी शिक्षकों की नौकरी जाएगी और जानी चाहिए। साथ ही ऐसे टीचर्स की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। प्रदेश में 5 साल में होगी इस तरह की 150 घटनाएं घट चुकी हैं। जरा सोचिए, ऐसे शिक्षकों कर्मचारियों का डेटाबेस बन रहा है। इसके लिए पुलिस रिकॉर्ड की भी मदद ली जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल में बेटियों के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और जो ऐसी मानसिकता रख रहे हैं वो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 150 की सूची बन रही है और इस सूची में जो जो शामिल होता जाएगा उसकी नौकरी तो जाएगी, उसकी संपत्ति भी जाएगी, उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब बढ़ेगी रेलवे की स्पीड। कई रूट्स पर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी स्पीड। रेवाड़ी पालनपुर स्टेशन पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की कवायद तेज की गई है। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ने की तैयारी की जा रही है। आला हजरत, योद्धा एक्सप्रेस सहित 38 ट्रेनें दौड़ेंगी 130 की रफ्तार से और सभी के शेड्यूल में होगा 10 से 30 मिनट तक का बदलाव। T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि हम भले ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं,
लेकिन हमने वहां लगातार 10 मैच जीतकर सभी का दिल जीत लिया। मुझे विश्वास है कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे।